और यहाँ पे नारियों को देवी का रूप माना जाता है और इस देवभूमि में जन्म लेना मेरे लिए एक गर्व महसूस होता है और गर्व अनुभूति होती है कि मैं इस देवभूमि में जन्म लिया। क्या बात है, जोरदार ताली होनी चाहिए। देवभूमि में जन्म लिया उन्होंने और बहुत ही रहते हैं। और मैं पैरा स्पोर्ट्स में हूँ और दिव्यांग हूँ। जैसा कि आज 3 दिसंबर है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस है और जैसा कि पहले दिव्यांग को विकलांग बोला जाता था और मोदी जी ने हमारे इस विकलांग शब्द को बदल के दिव्यांग नाम दिया, जो कि दिव्यांग का अर्थ होता है एक दिव्य अंग। जो कि पहले एक दिव्यांग था उसे सबसे निम्न माना जाता था और जैसे ही वो जन्म लेता था तो उसके जन्म के समय ये भावना आती थी कि यह बच्चा तो विकलांग है, विकृत अंग है और इसका अब जीवन क्या होगा। और आस पड़ोस के लोग सोचते थे अरे ये तो अब भीख मांगेगा। जैसे कि विकलांग जब दिखता है तो सबसे पहले ये आती है कि अब क्या मांगेगा, भीख मांगेगा, सड़कों पे चलेगा। लेकिन धीरे धीरे जनरेशन बढ़ती गई और हमारे विकलांग को दिव्यांग नाम दिया गया और दिव्यांग ने भी अपनी क्षमता से आगे बढ़ते गया। वह अपनी परिस्थितियों से लड़ता गया, अपने माँ बाप का नाम रोशन करता गया और धीरे जिस तरह से अभी पैरा स्पोर्ट्स आ रहे हैं, पैरा स्पोर्ट्स में जब नेशनल ओलंपिक होते हैं उसमें सामान्य खिलाड़ियों से ज्यादा पैरा आगे आता है और मेडल लेके आता है, अपने देश का झंडा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फहराता है। तो यही एक हमारे लिए गर्व की बात है कि पैरा कहां से कहां तक पहुंच गया है। एक दिव्यांग ने अपनी क्या परिभाषा थी, उस परिभाषा को क्या से क्या बदल दिया है। लेकिन जैसे उत्तराखंड में दिव्यांग के लिए भी बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। जैसे कि हमारे अभी उत्तराखंड में नेशनल गेम हुए और ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा एक सराहनीय या भी उत्तराखंड का नाम कहिए कि कहां से कहां तक पहुंच गया कि यहाँ पर एक नेशनल गेम किए गए और उन पदक विजेताओं को आउटर टर्न की नियुक्ति का प्रावधान दिया गया। सभी खिलाड़ियों ने ये सोचा कि हम जी तोड़ मेहनत करेंगे क्योंकि आउटर टर्न नियुक्ति मिलना अपने आप में गर्व होता है। पैरा भी धीरे धीरे अपने इन्हीं चीजों में बढ़ करके आगे आ रहा है। मैंने खुद एशियन खेला हुआ है और 2 बार वर्ल्ड चैंपियन खेला हुआ है। मेरे पास नेशनल के 15 मेडल हैं। तीली रोतोली अवार्ड मुझे मिल चुका है। दक्ष खिलाड़ी जो कि राज्य पुरस्कार मिला वो मुझे पहले मिल चुका है 2017 में। क्या बात है, कमाल। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। तीली रोतोली अवार्ड जो उत्तराखंड का बहुत प्रतिष्ठित अवार्ड है वो आपने हासिल किया है और हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी निर्मला देवी जी। निर्मला जी के लिए हम इतना कहना चाहेंगे कि तकदीर बनाने वाले तो ने कमी नहीं की, किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। एक बार जोरदार ताली तीली रोतोली प्राप्त पुरस्कार विजेता निर्मला के लिए। निर्मला बहुत सारा थैंक यू, आपने अपना अचीवमेंट बताई और जो वर्ल्ड लेवल पे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने बहुत सारे पुरस्कार जीते हैं उसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। एक और खिलाड़ी हमारे बीच में है, हम थोड़ा सा सर मैं एक चीज कहना चाहती हूँ। जैसे कि पैरा स्पोर्ट्स है, इसमें हम खेल रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री तक ये बात नहीं पहुंच पाई है क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री जी हमारे उत्तराखंड का विकास कर रहे हैं और हमारे उत्तराखंड को कहां से कहां तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन पैरा स्पोर्ट्स वाले बेचारे थोड़ा सा निम्न रह गए। थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज्यादा। उनका क्या है कि जो हमारी संघ है PCI, उसने 2015 से नेशनल गेम नहीं करवाए, सिर्फ नेशनल चैंपियनशिप हमारी होती है पैरा की। थोड़ा सा ये बात उन तक पहुंचा दी जाए कि हमारे नेशनल गेम नहीं होते, पैरा नेशनल चैंपियनशिप होती है, उसको देखें और हमें भी आउटर टर्न की नियुक्ति के तहत रखा जाए तो हमारा भी भविष्य और भी आगे बढ़ सकता है और हम भी और भी ज्यादा दिव्यांग बन सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू निर्मला जी। एक बार जोरदार ताली निर्मला जी के लिए। चैंपियनशिप को नेशनल गेम्स में कन्वर्ट करवाना चाहती हैं। हमारे बीच में एक और खिलाड़ी हैं